बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में आज जो हमारा टॉपिक है वो एडविजरल सर्च है। अब तक हमने जितनी भी सर्चिंग की हैं वो सिंगल एजेंट थी, मतलब एक सिंगल पर्सन क्या होता था, अपने गोल को फाइंड आउट करता था। ठीक है। तो अब जो विजुअल सर्च है इसमें हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स होंगे और वो मल्टीपल एजेंट्स क्या करेंगे, अपने गोल्स को फाइंड आउट करेंगे। कह सकते हैं मोर देन वन प्लेयर, यानी जैसे हम टिकटॉक टॉय गेम खेलते हैं। ठीक है। और चेस की गेम खेल लें, दो ओपोनेंट होते हैं आपस में, एक दूसरे को उन्होंने बीट करना होता है, विन करना होता है। ठीक है। एडविजरल सर्च को हम क्या कह सकते हैं कि इसको गेम थ्योरी भी बोला जाता है, इसको बिजनेस स्ट्रेटजीज भी बोला जा सकता है, या बिजनेस थ्योरी भी बोला जा सकता है। बिजनेस में क्या होता है कि दो कंपटीटर्स होते हैं और आपस में क्या कर रहे होते हैं, आप कॉम्पिटिशन्स में होते हैं, और जबकि वो सेम बिजनेस को मतलब कैरी कर रहे हैं, तो वो बंदा जिसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा होता है बिजनेस में, उसकी कोशिश होती है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे। और दूसरा जो ओपोनेंट है उसको प्रॉफिट सम टाइम हो भी रहा होता है, सम टाइम लॉस में भी जा रहा होता है। लेकिन जब वो लॉस में जाता है उसकी थिंकिंग होती है कि मेरे जो लॉस है वो कम से कम हो, मतलब मुझे जो नुकसान है वो कम से कम अमाउंट में हो। लेट्स सपोज मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि मुझे 1000 का नुकसान हो रहा है, एक ऑप्शन ये है कि मैं एक ऐसा स्टेप लूँ जिस पर मुझे 500 का लॉस हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो मैं डेफिनेटली 500 के अमाउंट को क्या करूँगा, पाथ को सिलेक्ट करूँगा ताकि मुझे कम से कम नुकसान हो। और प्रॉफिट वाला क्या करेगा, प्रॉफिट वाला इसके अगेंस्ट करेगा। एक तरफ उसको 500 का प्रॉफिट आ रहा है, एक तरफ 1000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो वो कौन सा पाथ सिलेक्ट करेगा, डेफिनेटली मैक्सिमाइज वाला, 100% मतलब 1000 वाला, जहाँ पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। तो एडविजरल सर्च भी हमारे पास कुछ इसी तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं हम इंशाल्लाह। इसको आप जब देखेंगे तो एग्जांपल्स के साथ हम इसको कैरी करेंगे तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो till we now we have only studied the search where only one agent exploring the problem space to find a goal, कि हमारे पास अभी तक जो इतनी भी हम सर्चिंग कर चुके हैं या अब से पहले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं, तो उसमें सिंगल एजेंट था जो अपने गोल को फाइंड आउट करता था। इन मैनी एप्लीकेशन देयर माइट बी मोर देन वन एजेंट लुकिंग फॉर अ गोल। तो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें क्या करते हैं कि मल्टीपल एजेंट्स होते हैं, मोर देन वन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने गोल को सर्च आउट कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं वो हमारे कंपटीटर भी होते हैं। This is give rise to a competitive environment which agents goals are in conflict। तो इस सूरत हाल में गोल को फाइंड आउट करना थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता है कि गोल फाइंड आउट करना, क्योंकि हम मल्टीपल है, क्योंकि वो भी नेक्स्ट ओपोनेंट जो है हमारा वो भी गोल को फाइंड आउट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज तो आती हैं। सच सिनेरियोज यूजुअली अकर इन अ गेम प्लेइंग वेयर two opponent as advisors as search for a goal। तो डेफिनेटली ऐसा सिनेरियो कब होगा, जब आप एक से ज़्यादा जो प्लेयर हैं वो सेम गेम को खेल रहे हो, दोनों एक ही तरफ एक ही मतलब गोल को सर्चिंग करने की टास्क में हो। तो गेम थ्योरी ऑलरेडी इसको मैं बता चुका हूँ, गेम थ्योरी भी बोला जाता है। मल्टीपल एजेंट इन्वायरमेंट ईच एजेंट हैज़ टू कंसिडर द एक्शंस ऑफ अदर एजेंट्स। ठीक है। तो इसमें इन्वायरमेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जो एजेंट होते हैं अपने आप के एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मैथमेटिकल गेम थ्योरी व्यूज एंड मल्टीपल एजेंट इन्वायरमेंट सच एज गेम unlike toy problem we decided earlier the game more complex and hard to solve। टॉय प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिस तरह हमारे पास क्या थी, टिकटॉक टॉय गेम थी या चेस गेम थी, इस तरह लाइक। तो हम जब इस गेम्स को सॉल्व करने जाते हैं, जब हमारे पास मतलब जिसको इन्वायरमेंट के डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट का पूरा पता हो जो हमारा ओपोनेंट है, तो हमें वो टफ टाइम देता है गेम के दौरान। द गेम ट्री कैन ईजीली बिकम ए वेरी लार्ज। जब इस गेम को हम एक ट्री की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा मतलब एक ट्री जनरेट हो सकता है इससे। For instance, chess has an average branches factor of about 35 and the game usually go to 50 steps by each player। अगर हम चेस की गेम की बात करें तो जो इसकी पॉसिबिलिटी स्टेप्स हैं वो ईच प्लेयर के 50 होंगे, यानी बहुत के क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो गेम्स आल्सो पेनलाइज एफिशिएंसी सिवियरली। An implementation of a search which is half as efficient than A star will cause
ट्वाइस एज मच। तो एडविजरल सर्च में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी इन यूजली डिटर्मिनिस्टिक, इनमें हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक वो जिसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हो और हम पूरे इन्वायरमेंट को हम जानते हो। इन ये नहीं होना चाहिए हमारे पास इन्फिनिटी नंबर ऑफ स्टेप्स हों ताकि गेम ख़त्म ही ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, तो फिर तो खेलते रहेंगे। हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, यानी यहाँ पर हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं यहाँ पर एंड हो जाएंगी। टर्न टेकिंग मतलब पहले एक प्लेयर बारी लेगा फिर दूसरा प्लेयर बारी लेगा अपनी, ठीक है। 2 प्लेयर्स होंगे तो हम यहाँ पर मोर देन प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे, जस्ट ओनली 2 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास ज़ीरो सम है। ज़ीरो सम क्यों कहा जाता है इस गेम को? गेम्स आर प्लेड ज़ीरो सम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर तो प्लेयर विन करता है तो इसको रिवॉर्ड दिया जाता है, मतलब +1 पॉइंट रख लें या कुछ भी रख लें रिवॉर्ड के तौर पर। अगर जो प्लेयर हारता है हम उसको प्लेंटी डालते हैं या -1 पॉइंट देते हैं। तो एंड अदर सिचुएशंस क्या आ सकती हैं कि दोनों ने अपना बेस्ट दिया है, ना तो 1 प्लेयर जीता ना सेकंड प्लेयर जीता, तो इस सूरत में गेम क्या हो जाएगी? ड्रॉ हो जाएगी, टाई हो जाएगा। मैच टाई होने की सूरत में दोनों का सम क्या होगा? स्कोर क्या होगा? 0। अदरवाइज़ जो विन किया उसका प्लस में रिवॉर्ड चला जाएगा, जो जिसने लूज़ किया उसको प्लेंटी मिल के उसको माइनस में जाएगा। तो गेम्स आर प्लेन डिटर्मिनिस्टिक फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट, डेफिनेटली ऑब्जर्वेबल होगा, आपको गेम्स की इन्वायरमेंट का पता होगा, देन ही आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकेंगे। टू एजेंट्स हुज एक्शंस मस्ट बी अल्टरनेट, दोनों ही एजेंट क्या करते हैं? एक दूसरे के अगेंस्ट एक्शंस परफॉर्म करते हैं। यूटिलिटी वैल्यू एट द एंड ऑफ गेम आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, या तो गेम की जो यूटिलिटी आएगी, रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा? या तो इक्वल होगा। जैसे कब होगा इक्वल? जब दोनों ने बेस्ट परफॉर्म किया है, दोनों में से किसी ने विन नहीं किया, मैच क्या हो गया? टाई हो गया, तो इक्वल रिजल्ट आएगा। अगर एक भी जीतता है, फर्स्ट प्लेयर जीते है सेकंड, तो ओपोनेंट रिजल्ट आएगा, एक का प्लस होगा एक का माइनस होगा, तो ऑपोजिट होगा एक दूसरे से रिजल्ट। All games can be formally modeled as such problems. Such is where 2 or more players with contrary goals are exploring the same solution space for solution are called adversarial searches. तो इसकी डेफिनेशंस क्या होंगी, इसमें स्टेप्स क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी जहाँ से फर्स्ट प्लेयर क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट करेगा, हम इसे एस नोट से डोनेट करते हैं। फिर प्लेयर होंगे हमारे पास, मोर देन 1 हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम 2 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। एक्शंस होंगे, एक्शंस क्या होंगे कि एक्स स्टेट से ट्रांजिशन फंक्शन भी इसको बोला जा सकता है। तो एक्शंस क्या होंगे कि एक स्टेट से कुछ भी एक्शन परफॉर्म करके नेक्स्ट स्टेट हमें कौन सी लीगल स्टेट मिल रही है। रिजल्ट्स क्या होंगे कि ट्रांजैक्शन मॉडल, रिजल्ट ऑफ मूव, कि जब हमने एक एक्शन से एक स्टेट से कोई एक्शन परफॉर्म किया तो नेक्स्ट हमें क्या रिजल्ट मिला। टर्मिनल्स क्या होंगे? डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई गोल स्टेट होगी तो हम उसको टर्मिनल स्टेट बोलेंगे या फाइनल स्टेट बोलेंगे, ठीक है। इज़ ट्रू इफ़ द गेम हैज़ एंडेड, अगर ट्रू हो जाए तो एंडेड, अदरवाइज क्या हो जाए? फॉल्स है तो अदरवाइज, अगर फॉल्स है तो भी, अगर ट्रू है तो भी। स्टेट वेयर गेम हैज़ एंडेड आर कॉल्ड टर्मिनल स्टेट। तो रिवॉर्ड या यूटिलिटी फंक्शन हमने क्या बोला था कि अगर कोई विन करता है उसको प्लस में दिया जाएगा, अगर कोई लूज़ करता है तो उसको -1, अगर कोई ड्रॉ करता है तो उसको 0 किया जाएगा। लाइक टिकटॉक टॉय गेम, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में 3 टैनी भी बोलते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में टिकटॉक टॉय गेम बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस और पे ऑफ फंक्शंस। तो डेफिनेटली मैं अब यहाँ पर गेम सेटअप के तौर पर एक एग्जांपल को कैरी करूँगा जिसे हम गेम थ्योरी बोलते हैं। द इनिशियल स्टेट या गेम सेटअप भी कहा जाता है। द इनिशियल स्टेट एंड लीगल मूव फॉर ईच साइड डिफाइंस द गेम ट्री फॉर द गेम। 2 प्लेयर नेम्ड मैक्स, यहाँ पर 2 प्लेयर है, एक का नाम मैक्स है एक का नाम मिन है। प्लेइंग ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं। मैक्स मूव फर्स्ट, तो हमेशा याद रखना जो मैक्स की बारी होगी वो फर्स्ट होगी। बोथ टर्न्स अनटिल द गेम इज़ ओवर, दोनों बारी अपनी लेते रहेंगे, कब तक? जब तक गेम क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। द विनर गेट द रिवॉर्ड एंड द लूज़र पे अ प्लेंटी, जो जीतेगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो हारेगा उसको प्लेंटी होगी।
तो डेफिनेटली हमारे पास गेम थ्योरी, आपके पास ट्रीज क्या होगा कि गेम्स ट्री कैन बी अ गेट वेरी लार्ज एज प्रोसीड इन द गेम। अ सिंपल गेम लाइक टिकटॉक टॉय इज टू कम्प्लेक्स फॉर अस टू ड्रा द इंटायर गेम ट्री ऑन अ पेज। अगर हम टिकटॉक टॉय की ही बात करें, अगर हम इसको पेज पर ड्रा करें तो ये काफ़ी बड़ा और कम्प्लेक्स होता जाएगा। हो सकता है कि पेज पर ना भी कंप्लीट हो हमारे पास। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको नेक्स्ट की है स्लाइड में ऐड मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अंडरस्टैंड कर लें कि मैक्स क्या करेगा और मिन क्या करेगा। मैक्स ने मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है, मिन ने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है। We shall switch to a simple tree, a tree with depth of 2, 1 move deep. This tree consists of 2 half moves, each is called पहले। जब दोनों बारी एक कंप्लीट कर लेते हैं उसको पहले बोला जाता है। ईच ऑफ मैक्स एंड मिन हैज़ ओनली 1 मूव। तो दोनों एक टाइम में एक ही बारी ले सकते हैं, चाहे मिन है या मैक्स है, वो अपनी बारी कर ली है तो नेक्स्ट की बारी होगी तो 1 टर्न ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टिकटॉक टॉय की एग्जांपल है जिसे हम टीन टेनी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिव अ गेम ट्री, द ऑप्टिमल स्ट्रेटजी कैन बी डिफाइंड फॉर द मिनी मैक्स वैल्यू ऑफ ईच नोड। मैक्स मस्ट हैव contingent strategy which specifies its move at the start and then for each move by min। स्टार्ट कौन करेगा, मैक्स करेगा, और उसके बाद क्या होगा, मिन की बारी। इसी तरह फिर मैक्स मिन मैक्स एस ऑन चलती रहेंगी जब तक गेम फिनिश नहीं हो जाती। तो ये हमारे पास आउटकम्स आएंगी। एटलीस्ट गुड होगी स्ट्रेटेजी के कोई ना कोई विन करेगा अगेंस्ट फेलिबल, अपने इनफेलिबल ओपोनेंट के अगेंस्ट। तो ये हमारे पास एक टिकटॉक गेम का सिनेरियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्स की बारी है तो सारे के सारे 9 के 9 बॉक्स एम्प्टी हैं। मैक्स जिस बॉक्स में भी चाहे अपनी बारी को प्लेस कर सकता है, ज़रूरी नहीं है एक ऑर्डर के साथ, ठीक है। तो अब मैक्स ने अपनी बारी ले ली है, अब मिन की बारी है। मिन मैक्स अपने जो नंबर है उसको एक्स से डिनोट कर रहा है, मिन अपनी बारी को ओ से मतलब 0 से डिनोट कर रहा है। तो अब मिन की बारी है, मिन के पास जो खाली बॉक्सेस हैं वहाँ पर ये अपनी चांस है कि बारी को कैरी कर सकता है। सोन क्योंकि 9 टोटल हमारे पास टर्न्स थी जिसमें से एक मैक्स ने ले ली, मैक्स लेने के बाद मिन के पास 9 में से 8 बच गई। तो इसी तरह जब मैक्स की बारी आएगी तो 7 रह जाएंगी। तो एट द एंड क्या होगी, गेम फाइनलाइज होगी, टर्मिनल पॉइंट होगा। टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, अगर तो मिन जीतता है तो मैक्स को -20 मिलती है। मिन जीत गया क्योंकि 0-0 ने विन किया, एक सीक्वेंस में तीनों उसकी जो टर्न्स आ गई हैं तो वो विन कर गया। अगर दोनों ने जीते तो देखे कहीं पे भी सीक्वेंस नहीं बढ़ रहा तो इस मैच क्या हो गया, ड्रॉ। और मैक्स अगर जीतता है तो देख लें डायगनली या हॉरिजेंटली या वर्टिकली, दोनों सूरत में अगर आप इस बारी को प्लेस करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस गेम में क्या हो जाते हैं, विन हो जाते हैं। तो ये इसने डायगनली विन किया है तो यहाँ पर इसको +- मिल रहा है पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास था टिकटॉक टॉय के लिए एडविजिबल सर्च। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मिन मैक्स एल्गोरिदम, जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।